हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा कमेंट का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे के दिमाग में ही आता है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलना है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो भी आपकी रैंक है उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट का टॉप 15 कॉलेज कौन है, उन कॉलेजों में सीएससी कट ऑफ क्या होगी, आपका जो भी रैंक है उस रैंक पे मिनिमम कितना रैंक चाहिए आपको टॉप कॉलेजों में एडमिशन के लिए। साथ साथ जब आप ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें। कॉलेज की बात करें तो रैंक 1 पे आरबी कॉलेज वेल नोन है, सभी कुछ के बारे में पता है। जब भी आप कॉमेंट की काउंसलिंग करेंगे कुछ बातों का बेसिक हमें ध्यान देना है। पहला ध्यान ये देना कि जब भी किसी कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो हमेशा उस कॉलेज का कोड हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने आपके रेफरेंस लिए क्या किया, रैंक 1 पे देखिए यहाँ पे कॉलेज आरबी है, उसका कोड मैंने लिखा है E095। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक काउंसलिंग इवन कमेंट में भी क्या होता है कि एक कॉलेज से मिलते जुलते बहुत से नाम होते हैं, तो कभी भी कॉलेज का नाम मिलता जुलता होगा, कभी कोड सेम नहीं होगा, तो इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपके रेफरेंस के लिए पास 2 साल का कटअप भी तैयार करके रखा है कि आरबी में टोटल कितने ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचों का कटअप क्या है। 24 का भी मैंने रखा है, 25 का भी रखा है। तो हम लोग जो बातें करेंगे जनरली जो सबसे अपडेटेड डेटा है कटअप 2025 उसके भी यहाँ में बातें करेंगे, तो हम लोग इसी पे ध्यान देंगे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए इस कॉलेज में कितना इसका ट्यूशन फी है, कितना हाईएस्ट, कितना एवरेज पैकेज सब लिख के रखा है। ट्यूशन फी की बात करें तो मोरलेस जितने भी गवर्नमेंट में कॉलेज हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक तरह से उनका फी फिक्स करके रखा है कि 3 लाख के आसपास ही पर एनम फी है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 56 लाख के आसपास आरबी का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज की बात करें 15 लाख के आसपास है, जो कि बहुत से एनआईटी और ट्रिपल आईटी से बेहतर है। तो कॉलेज का रेपुटेशन काफी शानदार है। इसमें कटअप की बात करें, अगर मान लो हमें सीएससी पढ़ना होगा तो मैंने कोर सीएससी का जो कटअप रखा है, पिछले साल कोर सीएससी में कहने का मतलब हुआ कि 700 रैंक तक एडमिशन हुआ है। अगर सीएस और एलाइड ब्रांचेस की बात करें, एलाइड कहने का मतलब हुआ सीएस एआईएमएल हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आईओटी हो गया, ये सब इनके एलाइड ब्रांचेस हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सीएस के इक्विवेलेंट ही है। अगर किसी को सीएससी पढ़ना है तो इस ब्रांच को भी आराम से पढ़ सकता है। आरबी में अगर हम लोग लास्ट ब्रांच सीएस की बात करें तो पिछले साल 1091 मतलब 1100 के आसपास में सीएस साइबर सिक्योरिटी मिला है। तो ये आप ध्यान रखिए मोटा मोटी अपने दिमाग में कि 1000-1200 तक आपका रैंक आ रहा है तो आरबी में आपको सीएससी एकदम मिल जाना चाहिए। लास्ट ब्रांच की बात करें, इंट्री ब्रांच की बात करें तो पिछले साल 21,000 के नियर अबाउट आरबी में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला था, ठीक है। तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस रैंक पे क्या मिलना है। और दूसरी बात कि जो भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन होता है उसमें कैटेगरी का बेनिफिट किसी को जनरली नहीं मिलता है। तो जो भी आपकी जनरल मेरिट रैंक आई होगी, जो भी रैंक लिखा हुआ सारा जनरल मेरिट रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं, नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में बीएमएस आता है। इसी कोड को ध्यान देंगे। बीएमएस की एवरेज पैकेज की बात करें, हाईएस्ट पैकेज की बारे में ज्यादा हमें नहीं ध्यान देना है। कभी भी किसी कॉलेज को जज करना है तो उसके एवरेज पैकेज को देखेंगे। इसका भी एवरेज पैकेज काफी अच्छा है, 11-11.5 लाख के आसपास है। इसके कटअप की बात करें, कोर सीएससी की बात करें तो 5300 रैंक तो पिछले साल मिला हुआ था। और एलाइड ब्रांचेस की हम लोग बात करें तो पिछले साल 6,500-7,000 के नियर अबाउट भी सीएससी में एडमिशन हुआ है। लोअर ब्रांच की बात करें कि भाई मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए बीएमएस में एंट्री के लिए, तो 48,000 के आसपास भी आपका रैंक आ रहा है तो आपको सिविल में यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा कि जब भी गवर्नमेंट के कॉलेजों का आप सिलेक्शन करेंगे कोड का स्पेशली ध्यान देंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊंगा। जैसे बीएमएस यहाँ पे कॉलेज है, इसके बाद एक और कॉलेज बीएमएस आईटी भी है। आरबी कॉलेज था तो आरबी आईटीएम भी है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एमएस रमैया कॉलेज भी है, एमएस रमैया यूनिवर्सिटी भी है, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कोड आप ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा जो कॉलेज आता है एमएस रमैया बेंगलुरु, काफी अच्छा कॉलेज है। एवरेज पैकेज की बात करें नियर अबाउट 7.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। कोर सीएससी की बात करें, मैं फिर से बोलूंगा कि 2 साल का जो हमने कटअप है आपके रेफरेंस ले रखा है 24 और 25, हम लोग 25 को बेस मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो मोर और लेस जो भी कटअप है इसी के आसपास 5% 10% ऊपर नीचे लाई करेगा, ठीक है। कोर सीएससी यहाँ पे 1700 रैंक के आसपास मिला था। और मान लो केवल एलाइड ब्रांचेस की बात करें तो आर्टिफिशियल डेटा साइंस जो भी है यहाँ पे 3400 के आसपास हमें देखने को मिला था कि 3500 रैंक आने पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में एडमिशन हुआ था। लास्ट ब्रांच एंट्री की बात करें तो 52,000 रैंक लाने पे भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचों में इसमें एडमिशन हुआ था। तो एक बार इसको देख के आप समझ सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उनकी जो रैंकिंग में बहुत लोगों का अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है। कितने लोग किसी कॉलेज को रैंक 1 बोलेंगे, किसी को रैंक 2 बोलेंगे, किसी को रैंक 3 बोलेंगे। टॉप 10 कॉलेजों का जो भी रैंकिंग होता है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है।
बहुत से बच्चे क्या करते हैं रैंकिंग के लिए, क्या करते हैं सीएस की ब्रांच से कट ऑफ को शॉर्ट करके बना लेते हैं कि भाई ये सीएस की कट ऑफ है तो ये रैंकिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे कॉलेज बता रहे हैं, हमने बहुत से पैरामीटर को कंसिडर किया। कहने का मतलब वो कॉलेज की कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रा क्या है, लोकेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमारे काउंसलिंग के थ्रू उस कॉलेज में जा रहे हैं उन कॉलेजों का, उन बच्चों का फीडबैक कैसा है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग बता रहे हैं आप इसको मान सकते हैं कि मोर और लेस यही कॉलेजों की रैंकिंग है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं दयानंद सागर कॉलेज की बात बताऊं, एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास है, कॉलेज काफी अच्छा है। कॉमेंट में एक अच्छी बात है कि जिन बच्चों का थोड़ा जेईई में पेपर बिगड़ भी जाता है तो कॉमेंट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं। तो कॉमेंट का आप एग्जामिनेशन दिए तो एक बार आपको देखना बहुत जरूरी है कि कितने कितने रैंक पे हमें क्या मिल रहा है। कोर सीएससी कितने रैंक पे मिला है, नियर अबाउट 8000 भी रैंक आता है, तब भी दयानंद सागर हमें मिल रहा है। और इसमें लास्ट ब्रांच की बात करें, एलाइट ब्रांचेस की बात करें, ठीक है, सीएस एंड डिजाइन की बात हम लोग कर लेते हैं, हमें 12000 डिजाइन की बात कर ले तो हमें 11000 के आसपास डिजाइन यहाँ पर ब्रांच मिला है। लास्ट ब्रांच इंट्री ब्रांच की बात करें तो 81000 रैंक आने पे भी बायोटेक मिला है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि आपको जो भी कॉमेंट के कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों को सिलेक्शन के समय कैसे कैसे आपको ब्रांच को ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं है कि टॉप 4 कॉलेज में हमें पढ़ना है तो भाई जो ब्रांच मिला उसमें ही पढ़ लें। ऐसा भी नहीं है कि सीएससी पढ़ना तो काफी नीचे चले जाए, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ 5वें नंबर पे कॉलेज हमारा आता है एसजीसीसी मैसूर और 6ठे नंबर पे आता है जेएसएस मैसूर। इस कॉलेज के बारे में स्पेशली मैं बताना चाहूंगा। एसजीसी मैसूर जो है ये कहीं ना कहीं जेएसएस यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। इनके वेबसाइट पे आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ जेएसएस मैसूर। इन कॉलेजों में क्या देखिए, एसजीसी मैसूर जो है ये कॉलेज काफी अच्छा है, एवरेज पैकेज की 9 लाख के आसपास है, फी मोरल सब कॉलेजों का 3 लाख के आसपास ही है, ठीक है। इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच सीएससी की पढ़ाई होती है जिसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। 7200 के आसपास इसकी कट ऑफ है, ठीक है। और वही दूसरा कॉलेज जेएसएस मैसूर की बात कर जो रैंक 6ठे पर लाई करता है, इसमें देखेंगे 24 में इन्होंने क्या कहा कि सीएससी में बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं किया था तो कट ऑफ आपको देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 15 की बात करें कोर सीएससी में 15-16 रैंक भी किसी बच्चे का आया तो उसको कोर सीएससी मिल गया। वहीं अगर सीएस के थ्रू एंट्री मारना होगा तो 27,000 रैंक लाने पे भी यहाँ पे सीएस के लाइट ब्रांचेज मिले और 1 लाख भी रैंक आया तब भी बच्चा को यहाँ पे सिविल मिल गया। तो ये ध्यान देना है कि अगर कॉमेड में 1 लाख रैंक भी किसी बच्चे का आ रहा है तो निराश होने की बात नहीं है। जो कॉमेड का टॉप 6 कॉलेज में आपका आराम से एडमिशन होगा, बस काउंसलिंग आपको स्मार्टली करनी है, जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊं, हाँ नेक्स्ट मैं बताने से पहले बोलूंगा कि शिक्षा समाधान का एंड्रॉइड फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने इंडिया में काउंसलिंग चल रहे सबका कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉमेड के कॉलेज पिक्चर अपना डेटा डालिएगा, जैसे आप डेटा डालेंगे आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है। अगले स्क्रीन पर आपको यह भी दिख जाएगा कि कॉमेड के उन कॉलेजों में पास 2 साल का कट ऑफ क्या है और आपको कोई ब्रांच मिलता है तो किस राउंड तक मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत तरीके से लिखी है, इसको आप एक्सेस कर लेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद पूरे इंडिया में कॉमेड के की काउंसलिंग काफी रिस्की और ट्रिकी होती है। रिस्की इसलिए होती है कि पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए कि जब भी कॉमेड में अलॉटमेंट हमारा आता है तो सीट एक्सेप्शन फी के नाम पे नियर अबाउट हमें 2.5 लाख रुपए के आसपास पे करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अगर आप तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपको गलत कॉलेज मिलेगा। गलत कॉलेज मिलने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सीट एक्सेप्शन फी हम पे कर या तो काउंसलिंग से बाहर हो जाए। तो कॉमेड के में चॉइस फिलिंग ऑर्डर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है कि आपको तरीके से चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सके, तो शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट सेक्शन में कॉमेड का सेल्फ काउंसलिंग पैक 999 रुपए है, उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, गलती कहीं नहीं होगा, आपको रैंक पे बेहतर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे और पेरेंट्स अपने काउंसलिंग को लेकर हाईली सीरियस है, जो समझते हैं काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, वो चाहते हैं कि हमें मेंटोर मिले जो कि कॉमेड के अलावा पैन इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी काउंसलिंग चल रहे हैं, सब में हमें ये बता दे कि क्या करना है नहीं करना है। कॉमेड का काउंसलिंग बेहतर है कि जोसा की बेहतर है कि जैक की बेहतर है, पूरे इंडिया में सर्च करके बेहतर कॉलेज बेहतर काउंसलिंग हमारा सेलेक्ट कर दें। उसके लिए आप मैं बोलूंगा कि काउंसलिंग प्लस वाले में भी चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप पे डिपेंड करती है, कोई फोर्सफुली नहीं है। बाकी जितना प्रिंटर है फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे तो आप इससे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो सेल्फ काउंसलिंग में जाएं और जो बच्चे बेहतर से बेहतर कॉलेज चाहते हैं वो प्लस वाले में जाएं, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूं। हाँ 7वें नंबर पर हमारा कॉलेज आता है बीआईटी बेंगलुरु। इसके बारे में बताऊं, ये कॉलेज पहले टॉप 5 में लाई करता था, थोड़ा इधर इनका रेपुटेशन थोड़ा पीछे हो गया, तो टॉप 7वें नंबर पर लाई करता है। इसमें बात करें एवरेज पैकेज 6.5 लाख के आसपास है। सीएस की कटअप की बात कर ले तो 17,000 रैंक लाने पे भी यहाँ पे सीएससी कोर सीएससी मिल रहा है और नियर अबाउट यहाँ पे 1 लाख रैंक लाने पे सिविल मिल रहा है, ठीक है।
एक एक ब्रांच का कटअप पढ़ने से काफी समय बर्बाद होगा, तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके कटअप को देखेंगे। गवर्नमेंट के काउंसलिंग में बेसिकली बस ध्यान देना है कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कॉलेज का कोड क्या है, बस यही दो चीज का यहाँ पे खेल है, ठीक है। बाकी कॉलेज टॉप 15 काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट में बताऊँ आपको, नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है BMS IIT बेंगलुरु। यही मैं बोल रहा था, देखिए रैंक 2 पे कौन सा कॉलेज था, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। ये जो कॉलेज है रैंक 8 पे BMS IIT आता है, इसकी कोड E028 है, इसको ध्यान देंगे। इसमें अगर CSE की बात करें, CSE ब्रांचों की बात करें, तो 26,000 रैंक भी आता है तब भी हमें AIML मिल जाएगा। और एंट्री मारना है तो सिविल के लिए 1 लाख के आसपास हमें रैंक रहेगा, तब भी हमारा आराम से एडमिशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज में बता दूं, नेक्स्ट कॉलेज हमारा SIT टुमपुर है। कॉलेज कोड को ध्यान रखेंगे, E125 है। कटअप की बात कर ले हम लोग, कटअप की बात करें, इसमें भी क्या कि पहले बहुत से ब्रांचेस थे, लेकिन जितने कोर ब्रांचेस हैं उन सारे को रिमूव करते हुए 3-4 ही ब्रांचेस है जो CS और सर्किटल ब्रांचेस हैं। CS है, AIML हो गया, IT हो गया, EC हो गया। तो लास्ट में इसमें EC में 35,000 रैंक तक पिछले साल अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद 10वें नंबर पर हमारा कॉलेज RVIT बेंगलुरु आता है। देखिए यही मैं बोलना चाह रहा था कि रैंक 1 का कॉलेज कौन सा, RV इंजीनियरिंग कॉलेज। 10वें नंबर पे क्या है, RV इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं बोला था बार बार आपको कोड ध्यान देना है, 198 इसकी कोड है। इस कॉलेज की बात करें, बस 3 ही ब्रांच की पढ़ाई होती है, CS और EC की। CS पढ़ना 21 से 22,000 रैंक है तब भी मिलेगा, 25-26,000 रैंक है तब भी हमें EC मिल जाएगा, ठीक है। आप चीजों को समझ रहे हैं। तो आगे बात करने से पहले बहुत से बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि कॉमेड में ब्रांच वर्सेस कॉलेज का सिलेक्शन कैसे होगा। कहने का मतलब हुआ कि टॉप कॉलेज में लो ब्रांच ले या लो कॉलेज में टॉप ब्रांच ले। इसको मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूं, इसको आप समझिए, एक ही बार में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसको समझने के लिए क्या है कि हमने ब्रांचेज को 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 कहने का मतलब हुआ कि CS स्पेशलाइजेशन हो गया, IT हो गया, EC हो गया, इनको हमने ग्रेड 1 ब्रांचेज में रखा है। ग्रेड 2 की बात कर ले, ग्रेड 2 में क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बेसिकली जो कोर ब्रांचेज है उनको ग्रेड 2 में रखा गया। ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 3 में इंडस्ट्रियल, केमिकल, बायोटेक, ये सारे ब्रांचेज आते हैं। ब्रांच का जो डिवाइड था वो आप समझ गए। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ग्रेड 1 का जो भी ब्रांचेस है आपको कैटेगरी 3 कहने का मतलब हुआ जो भी कॉमेड के टॉप 15 कॉलेज हैं, ठीक है, टॉप 15 कॉलेज तक भी अगर आपको CS या IT या EC मिलता तो आराम से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोर ब्रांचेस की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 कहने का मतलब हुआ जो मैंने रैंकिंग बताई थी, सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 कॉलेजों में ही आपको कोर ब्रांच ऑप्ट करना है, उसके बाहर आपको ऑप्ट नहीं करना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेड 3 ब्रांचेस की बात करें, इंडस्ट्रियल, केमिकल, बायोटेक, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। जनरली हम लोग देख रहे थे कि 50,000, 60,000, 1 लाख रैंक लाने पे भी वो हर एक कॉलेज में मिल जा रहा है। तो आप ये देख लीजिएगा टॉप टू बॉटम जो भी आपकी कॉलेज की प्रायोरिटी है, आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस चीज को बड़ा तरीके से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊं, एक चीज और मैं बता दूं, ये ऑब्वियस सी बात है कि आज के दौर में जितनी भी टेक कंपनी है सब CS या सर्किटल ब्रांच की कंपनियां जो अच्छा पैकेज देती हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे को लगता है कि हम लोग CSE पढ़ लें, CS पढ़ लें, IT पढ़ लें, EC पढ़ लें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोर इंपॉर्टेंस मैं आपको कोर ब्रांच का बता रहा हूँ, कोर कहने का मतलब हुआ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल हो गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इन फ्यूचर उसके दिमाग में उसे UPSC की तरफ मूव करना है, तो UPSC में क्या 2 पार्ट होते हैं, IAS हो गया, ES हो गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो उसमें 3 ही पेपर होता है, टेक्निकल पेपर होते हैं जिसके थ्रू जाके हम IAS के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। तो अगर आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आफ्टर बीटेक मुझे इस फील्ड में जाना है, तो कोर को आप ऑप्ट करें। दूसरा, इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको IAS का एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पेपर होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EC। तो अगर आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं तो आप चाहें तो कोर की तरफ मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बीटेक लेवल पे हम लोग देखते हैं कि पैकेज थोड़ा सा 5-6 लाख के आसपास इनका ऑन एवरेज पैकेज होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे आपको ब्रांच का सिलेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊं, 11 नंबर की कॉलेज की बात करें, 11 नंबर पर हमारा कॉलेज NIE मैसूर आता है। इसके 2 कैंपस है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। 11 12 नंबर पर हमने इसे रखा है और बहुत कम ब्रांचेस की इसमें पढ़ाई होती है। इसमें देखिए NIE मैसूर के जो साउथ कैंपस है इसमें हमें CS देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या है, EC है, मैकेनिकल है, लेकिन प्लेसमेंट काफी तगड़ा है। 9 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज पैकेज इन्होंने अपने वेबसाइट पर रिपोर्ट किया है। एक चीज और मैं बताऊंगा, कॉमेड के जितने भी कॉलेजेस हैं जो भी ये पैकेज मेंशन किए, मैं बोलूंगा कि एक बार चाहें तो आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं।
हमने तो बहुत से बच्चों से पता किया था कि भाई जो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी ये पैकेज दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं सीएस या उसके सर्किटल ब्रांचों का प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 12वें नंबर की बात करें तो एनआई के नॉर्थ कैंपस आता है मैसूर वाला, E085 इसकी कोड है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें बस सीएस के 2 ही ब्रांचेज हैं। 23,000 और 25,000 के आसपास रैंक लाने पे भी हमें टॉप 12 में एडमिशन मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट कॉलेज हमारा सर MBIT बेंगलुरु है। पहले ये कॉलेज टॉप 5 में लाइक करता था, धीरे धीरे इनकी रेपुटेशन थोड़ा खिसकते खिसकते अब ये फिलहाल 13वें नंबर पर लाइक कर रहे हैं। इसमें कट ऑफ की बात करें, कोर CSE की बात करें 36,000 रैंक पे भी आराम से CSE मिल रहा है। एलाइट ब्रांचेस की बात करें तो नियर अबाउट 47,000 50,000 रैंक लाने पे भी कॉमेड के टॉप 15 कॉलेज में CSE मिल सकता है। लास्ट ब्रांच की बात करें तो 1 लाख के आसपास भी रहेंगे तो आराम से सिविल मिल जाएगा। ठीक है, रैंकिंग ध्यान देंगे, साथ साथ हर एक कॉलेज का कोड आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट पे आता है RNSIT बेंगलुरु, कॉलेज कोड 104। इसमें अगर हम लोग CSE की बात कर लें 42,000 रैंक लाने पे भी आराम से CSE मिल रहा है। एलाइट ब्रांचेस की बात हम लोग कर ले तो 50,000 रैंक लाने पे भी कॉमेड के टॉप 15 कॉलेज में आपका CS सेफ है, सिक्योर है। बस आपको तरीके से काउंसलिंग करनी, स्मार्टली काउंसलिंग करनी है। ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ सब लास्ट राउंड का, मतलब तीसरे राउंड का कट ऑफ है। काउंसलिंग तरीके से करेंगे आपको बेहतर ब्रांच मिलेगा। काउंसलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और उसमें सेल्फ काउंसलिंग पैकेज को चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। लास्ट ब्रांच सिविल नियर अबाउट 1 लाख में आपको एंट्री मिल रही है। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है CMR बेंगलुरु, जिसको प्यार से लोग CMR-IT भी बोलते हैं। E032 की कोड हो गई। CS की बात कर ले, CS एलाइट ब्रांचेस की हम लोग बात करें तो 34-35,000 रैंक लाने पे भी एलाइट ब्रांचेस मिल रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे EC में मिलता है 63,000 रैंक तक, कोर ब्रांच यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जितना चीज़ें मैंने आपको बताया ये कॉमेड के टॉप 15 कॉलेज हैं जिनको आपको फोकस करना है जब भी आप काउंसलिंग करेंगे या कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको तरीके से बता दिया कि कॉमेड के कॉलेजों की रैंकिंग क्या है। पहले आपको रैंकिंग देखना है, दूसरा जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे कॉलेज का कोड देखना है, तीसरा आपको ये सिलेक्शन करना है कि जो भी आप कॉलेज ब्रांच का सिलेक्शन करें उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो चीज़ें मैंने बताई आपको लगता है कि मेरे बताने से थोड़ा सा काम आपका आसान हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now